साम 150, हालेलुया। सब बोलें साम, जबूर, भजन संहिता 150, हालेलुया। 150। हम लाइव हैं? सब बोले 150। देखें, जबूर एक ऐसी खूबसूरत किताब है कि हम इसको जितना सुने, जितना पढ़ें, ये लामहदूद है। इसके अंदर खजाने ही खजाने हैं, इसमें बरकत ही बरकत है, और सिंपल लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी कई दफा पढ़ के हम उसको समझ नहीं पाते। अच्छा, आप कभी भी बाइबल पढ़ना शुरू करें ना, सबसे पहले जो बुक आराम से आप खोलते हो ना, वो कौन सा होता है? तो इसका मतलब है ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, ये सबके साथ है ना। पास्टर जी मैंने बाइबल पढ़े है जबूर। तो जबूर आसान है पढ़ने, लेकिन इनको समझना भी जरूरी है। एक एक लफ्ज के पीछे मुकाशफा है। और ये जो मैसेज है साम 150, ये एक खास चीज के बारे में है। और हम पहले पता है क्या करेंगे, इसकी सिर्फ 6 वर्सेज हैं, पहली से लेकर 6 तक, 1 to 6। हम क्या करेंगे, पहले इसको एक साथ पढ़ेंगे हम उर्दू में, और फिर हम इसको पढ़ेंगे एक साथ हिंदी में, और फिर हम आगे चलेंगे। तो पहले उर्दू में पढ़ते हैं जी, पूरा 1 to 6। खुदावन की हम्द करो, तुम खुदा के मकदस में उसकी हम्द करो। हालेलुया। उसकी कुदरत के फलक पर उसकी हम्द करो। उसकी कुदरत के कामों के सबब से उसकी हम्द करो। उसकी बड़ी अजमत के मुताबिक उसकी हम्द करो। नरसिंगे की आवाज़ के साथ उसकी हम्द करो। बरबत और सितार पर उसकी हम्द करो। दफ बजाते और नाचते हुए उसकी हम्द करो। हालेलुया। तारदार साजों और बांसुरी के साथ उसकी हम्द करो। हालेलुया। बुलंद आवाज झांझ के साथ उसकी हम्द करो। जोर से झनझनाती झांझ के साथ उसकी हम्द करो। हर मुतनफ्फिस खुदावंद की हम्द करे। खुदावंद की हम्द करो। आमीन। सब बोले आमीन। हिंदी में पढ़ेंगे, बहुत प्यारा लिखा हुआ है। यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। उसके सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। हालेलुया। उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। हालेलुया। नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो। सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो। डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो। तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब यहाँ की स्तुति करे, यहाँ की स्तुति करें। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएंगे खुदा के पाक वचन के लिए। हालेलुया। अच्छा, अब आपने ये कलाम सुना उर्दू में भी और आपने हिंदी में भी सुना। इसमें एक खास चीज है जिस पे बार बार जोर दिया गया है। एक ही चीज है, वो क्या है? हम्द करो। वेरी गुड। और हिंदी में क्या लिखा है? स्तुति करो। और इंग्लिश में लिखा है प्रेज हिम। तो एक ही चीज है जिस चीज के ऊपर जोर दिया गया इस पूरे जबूर के अंदर 150। प्रेज हिम। बोले प्रेज हिम। बोले उसकी स्तुति करो, उसकी हम्द करो। हालेलुया। देखिए, मैंने पहले जबूर पर भी कलाम दिया हुआ है, मैंने 23 जबूर पर भी दिया हुआ है, 77 जबूर पर भी दिया हुआ है, न जाने कितने जबूरों पे दिया हुआ है, खुदा की खादमा ने दिया हुआ है। ये जो जबूर है 150, ध्यान से सुने, ये सारे जबूरों का निचोड़ है। हालेलुया। जितने जबूर हैं ये उन सब का निचोड़ है, ये उसका लुब्बे लुबाब है, ये उसका कंक्लूजन है, ये उसका ग्रैंड फिनाले कह लें आप। और ये एक ही बात हमें समझाता है, और वो क्या कहता है कि प्रभु की, यहोवा की स्तुति करो, खुदावंद की हम्द करो, प्रेज करो उसको। हालेलुया। तो चर्च, आज ये मैसेज आपके लिए है। आप परेशान हैं, आप दुआ ना करें, आप पता है क्या करें, आप उसकी स्तुति शुरू कर दें। हालेलुया। वो परेशानी चली जाएगी। आप बीमार हैं, शिफा मत मांगे। नो नो नो, यही तो, ये गलत है। शिफा मत मांगे। आप बीमार हैं, तकलीफ में है, सांस नहीं आ रहा है,
कुछ भी दिक्कत है, मरने वाले क्यों ना हो जाएं, लेकिन फिर भी प्रभु की स्तुति करें, प्रभु को प्रेज करें। आपके पास पैसे नहीं है, कोई भी दिक्कत है, जॉब नहीं है, वीजा, अभी मैं नीचे जाऊंगा ना, पास्टर जी जॉब, पास्टर जी जॉब, पास्टर जी वीजा। आपकी प्रॉब्लम्स हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं, हम जानते हैं कि इस मुल्क में वीजा ना हो, जॉब ना हो, पैसे ना हो तो क्या होता है, हमें पता है, 10 जन्म नहीं कोई देता यहाँ पर, वी नो इट। लेकिन हम आपको वचन से सिखाना ये चाहते हैं कि अपनी प्रॉब्लम के अंदर जब हम उसको प्रेज करते हैं ना, हालेलुया, आपकी प्रॉब्लम भाग जाती है हमेशा हमेशा के। आमीन। आपने क्या करना है चर्च? प्रॉब्लम को पालना है, उसको पालना है, उसको बढ़ाना है। आपको उसको गेट रिड करना है ना, उसको गेट रिड ऑफ होना है ना, उसको उससे जान छुड़ानी ना, उसको निकल जाए हमारे जीवन में से। तो उसका फॉर्मूला है कि आप प्रभु की स्तुति करें। जो क्रिश्चियन, जो मसीही इस बात को समझ जाता है ना कि आपकी प्रॉब्लम से, आपकी मुश्किल से, आपकी सिचुएशन से, आपकी बीमारी से प्रभु की स्तुति का कोई ताल्लुक नहीं है, वो हर कंडीशन में स्तुति के लायक है। कोई मर भी गया है ना आपकी फैमिली में, याद रखें मेरी बात, वो फिर भी हम्द के लायक है। आप उस मैयत पे बैठकर भी आप प्रभु की हम्द करें। जिस दिन आप ये करना शुरू हो जाएंगे ना, डेविल आपको छोड़ के चला जाएगा कि ये तो सही विश्वासी बन गया, इसको और क्या दुख देंगे, ये और क्या ये दुख प्रूव हो चुका है, ये बीमारी प्रूव हो चुका है, ये बंदा, ये बंदी, क्योंकि इसके अंदर प्रेज घुस गई है, इसके अंदर स्तुति घुस गई है प्रभु की। हालेलुया। तो पिक्चर नंबर 1 लगाइए यहां पर, ये ग्रैंड फिनाले ऑफ ऑल प्रेजेस। बोलिए मेरे साथ, ग्रैंड फिनाले ऑफ ऑल प्रेज। इस जबूर में आज हम एक चीज सीखने वाले हैं, ये एक अनदर लेवल है प्रेज का। देखिए, हम सब प्रशिश करते हैं, हम सब प्रभु की महिमा, उसकी स्तुति करते हैं, सब करते हैं, सबको शौक है। लेकिन चर्च ध्यान से सुने, ये एक अनदर लेवल है, इससे ऊपर कोई प्रेज नहीं है। और आज हम सीखेंगे कि सही प्रेज कब करनी है, कैसे करनी है, क्यों करनी है, और हम इस मैसेज में आज डूबने वाले हैं। हालेलुया। आप रेडी हैं चर्च? फिर बजा दे तालियां यीशु के लिए। हालेलुया। तो पिक्चर नंबर 2 लगाइए। हमारे पास 5 पॉइंट हैं, ये हमारा सरमन है, बस शुरू से लेके 5 पॉइंट है, ये दिन में रख लें। पहला पॉइंट क्या है? whom should we praise? हमें किसकी स्तुति करनी है, ठीक है, किसकी हम्द करनी है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, where to praise him? कहां पर उसकी हम्द करनी है, कहां पर? डन हो गया। नंबर 3, why to praise him? क्यों उसकी स्तुति करनी है, क्यों उसकी महिमा करनी है, क्यों उसकी हम्द करनी है, वजह क्या है? चौथा पॉइंट क्या है जी? हाउ टू प्रेज हिम, कैसे करनी है। अपनी मर्जी से हम नहीं कर सकते, कैसे करनी है, बोले कैसे करनी है। हाउ टू प्रेज हिम, ये भी तो जरूरी है। और आखिरी पॉइंट क्या है कि कौन, हु शुड, कौन उसकी महिमा करे, हु शुड, किसको करनी चाहिए। तो ये 5 पॉइंट आज हम सीखने वाले हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, जब आप अपने ये हाथ देखें ना, 5 अपनी उंगलियां देखें अपने हाथ में, आपको ये 5 पॉइंट याद रहने चाहिए। हालेलुया। ये अपनी उंगलियों पर ना ये 5 पॉइंट बिठा लें, और आप यहां से जिंदगी भर के लिए आज ब्लेस होकर जाने वाले हैं। हालेलुया। ये जो आज हमारे 2 मेंबर्स फर्स्ट टाइम आए हैं ना, अगर ये आज के बाद कभी नहीं भी आते ना इस चर्च में, फिर भी ये मैसेज आपको जिंदगी भर याद रहने वाला है, क्योंकि आप यहां से आज एक खास ब्लेसिंग को लेकर जाने वाले हैं। हालेलुया, आमीन। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है कि whom should we praise? किसकी महिमा करनी चाहिए, किसकी स्तुति करनी चाहिए, किसकी हम्द करनी चाहिए। तो पहली वर्स क्या है जी? आप पढ़िए। पहली वर्स है, ज़बूर में क्या लिखा है? खुदावंद की हम्द करो। खुदावंद की हम्द करो। उर्दू, हिंदी में क्या लिखा है जी? स्तुति करो। याहा की, यानी कि यावे खुदा की, उसकी ही स्तुति करनी है। आप किसी और खुदा की प्रशिश नहीं कर सकते। और यह होता है कि हम खुदा की प्रशिश करते करते डाइवर्ट हो जाते हैं,
और हम कई दफ़ा हमने अपने कलाम में ये बोला है कि हम जॉब की प्रस्तिश शुरू कर देते। हम कई दफ़ा जो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है हम उसकी वर्शिप शुरू कर देते। कई कपल्स मैंने देखे हैं, कई लेडीज़ देखी हैं जो अपने हस्बैंड की वर्शिप करती हैं। कई चर्च मेंबर्स देखे हैं जो अपने पास्टर की वर्शिप करते हैं। यू कैन नॉट वर्शिप योर पास्टर, यू कैन नॉट प्रेज योर पास्टर। आपको हमद अगर करनी है तो सिर्फ यहोवा पाक खुदा की करनी है। हालेलुया। पहली बात ही इस ज़बूर में जो लिखी है कि किसकी हमने प्रस्तिश करनी है, किसकी स्तुति करनी है, यहोवा पाक खुदा की। वो ही प्रेस के लायक है, ना कोई इंसान, ना कोई सेवक, ना कोई दास, ना कोई बीवी, ना हस्बैंड, ना जॉब, ना बॉस, कोई नहीं। बोले कोई नहीं, सिर्फ यावे खुदावंद। हमने उसकी ही प्रस्तिश करनी है, उसके नाम को ही जलाल देना है। हालेलुया। तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। ये उंगली हो गई हमारी डन, ठीक है जी। नंबर 2, वेयर टू प्रेज हिम, कहाँ करनी है, ये बहुत जरूरी है। चले आपको मालूम है कि हाँ पास ये केड़ी नवी गल है, खुदा दी ऐसी प्रस्तिश करने हैं, ये कौन सी कोई नई बात आप बता रहे हैं। लेकिन सुने ध्यान से कि वो करनी कहाँ पर है। और पढ़िए जी वर्स, क्या लिखा है आगे। तुम खुदा के मकदस में उसकी हम्द करो। तुम खुदा के मकदस में उसकी हम्द करो। और हिंदी में क्या लिखा है जी, परमेश्वर के पवित्र स्थान में पवित्र उसकी स्थान स्तुति में उसकी स्तुति करो। हालेलुया। ये घर, ये हैकल प्रभु का पवित्र स्थान है, ये खुदा का मकदस है। रूल कुदस यहां पर बसा हुआ है। आपने हफ्ते में एक दिन जरूर चर्च आना है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, बोले मेरे साथ, दुनिया इधर की उधर हो जाए, इधर की उधर हो जाए। अपनी अपॉइंटमेंट्स, अपने स्केड्यूल इस तरह से बनाएं कि संडे 4 बजे से लेकर 7 बजे तक आप फ्री हो प्रभु के हैकल में आने के लिए। पता है क्यों? क्योंकि मैं नहीं कह रहा, ये वचन कह रहा है कि उसकी स्तुति कहाँ करनी है, कि मकदस में आके। हालेलुया। जो देखें, हम चलते फिरते हर जगह खुदावंद मौजूद है। हम उठ के उसकी प्रस्तिश कर सकते हैं, हम घर में प्रस्तिश कर सकते हैं, वहाँ पर भी खुदा की हजूरी है, वहाँ पर भी आप उसका मकदस बना सकते हैं। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा मैं मौजूद हूँ। हालेलुया। लेकिन याद रखें अजीज़ों कि जो हैकल का कॉन्सेप्ट है ना, वो खुदा की तरफ से शुरू से वो टेम्पल बनाना चाहता था। जब टेम्पल नहीं था तो खैमा तंबू था। जब तंबू चला गया तो उसने हैकल खड़ी कर दी। अब हैकल नहीं है तो मैं और आप जो हैं, हमारा बदन हैकल है। लेकिन खुदा क्या चाहता है, हम एक होकर एक छत के नीचे एक जगह ज़रूर इकट्ठे हों, और वो उसका मकदस होता है, वो पवित्र स्थान होता है, वो जगह है प्रभु की सही वर्शिप की। मैं आपको खुदा का खादिम होने के नाते यहाँ पर एक बड़ी सच्ची बात बता रहा हूँ, चैलेंज करता हूँ मैं। इनफैक्ट आप अपने घर में वर्शिप कर लें, प्रेज कर लें, गाड़ी में कर लें, ऑफिस में कर लें, मेट्रो में कर लें, जिधर मर्जी कर लें, लेकिन जो सुकून आपको यहां पर प्रस्तिश करके मिलेगा ना, वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। आमीन। एग्री करते हैं मेरी बात से? तो हमें तो 24/7 प्रस्तिश करनी है, खुदा की स्तुति करनी है, उसको प्रेज करना है। लेकिन सही जो जगह है वो ये है। यानी कि आप इन शॉर्ट बात को समझें कि आप ये नहीं कर सकते कि आप ये जगह स्किप कर दें संडे को और पूरा हफ्ता आप वर्शिप करते रहें। यू कांट डू दैट। ये लाजम है, बोले ये लाजम है, बोले चर्च में प्रस्तिश लाजम है, चर्च में स्तुति लाजम है, चर्च में उसको प्रेज करना है। हालेलुया। चर्च आपका सिर्फ इस हैकल में आना, घुटनों के बल होना, या मन से कुर्सी पर बैठकर उसको याद करना, यही खुदा को इतना पसंद आता है कि आपके आधे काम तो खुदा उसी वक्त कर देता है। हालेलुया। कलाम सुनने से पहले ही आपकी नीयत, आपकी प्रेज जो आप करते हो, मन से करो, और देखो खुदा आपको कितनी बरकत देगा। आमीन। हालेलुया। पिक्चर नंबर 3 लगाएं। जब आप प्रस्तिश करते हैं तो क्या होता है? When you praise, you know what happens? जब आप प्रस्तिश करते हो तो क्या होता है? हेवन रिस्पॉन्ड करता है। पता है क्यों हेवन रिस्पॉन्ड करता है? स्वर्ग रिस्पॉन्ड समझते हैं ना, एकदम वो जवाब देता है आपको। पता है क्यों?
क्योंकि आप वो सेम काम जमीन पर कर रहे हो जो सेम काम स्वर्ग में हो रहा है, तो वो कनेक्शन बन जाता है। फरिश्ते देखते हैं ये तो सेम काम नीचे हो रहा है जो हम यहां पर कर रहे हैं। खुदा देखता है कि जो सेम काम यहां पर हो रहा है 24/7 कद्दूस 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 बोल रहे हैं, जब हम बोलते हैं तो हेवन जो हमारे लिए बंद हो जाता है कई दफा हमारी ही गलतियों से, वो हेवन दोबारा से खुल जाता है। हालेलुया। और वो रिस्पॉन्ड करता है। बोले हेवन रिस्पॉन्ड। जब हम किसी को कॉल करते हैं, आगे वो कोई फोन ना चुके कि नहीं तप चढ़ दी है ना, यार क्यों नहीं चुक रहा फोन, किधर गई है, कहाँ गया है, फोन नहीं उठा रहे लोग। लेकिन आप चाहते हैं अगर कि हेवन रिस्पॉन्ड करे आपकी प्रॉब्लम्स के ऊपर, तो मन से उसको हमने प्रेस करना है। हालेलुया। और हेवन रिस्पॉन्ड करेगा, डेफिनेटली करेगा। आमीन। फिर दूसरा काम क्या होता है, जो अर्थ है, जमीन, क्योंकि आप तो जमीन पर प्रस्तिश कर रहे हो, लेकिन होता क्या है जब हेवन रिस्पॉन्ड करती है तो आप होते पांव जमीन पर हैं। आत्मा क्या होता है, वो स्वर्ग में चली जाती है, आपका कनेक्शन बन जाता है। आप जमीन पर होते हो, पांव जमीन पर है, लेकिन आत्मा स्वर्ग के साथ कनेक्शन हो जाता है। और जब ये कनेक्शन मिलता है, प्रेज होती है, फिर पता है क्या होता है, जो पहाड़ होते हैं ना जमीन के ऊपर, खुदा उनको शिफ्ट करना शुरू कर देता है, पत्थरों को हटाना शुरू कर देता है, जमीन शिफ्ट हो जाती है जब आप प्रेस करते हो मन से। हालेलुया। और कहाँ करनी है, पहले हमने क्या सीखा, किसकी करनी है, यहोवा खुदा की। और कहाँ करनी है, हैकल में, मकदस में, पवित्र स्थान में करनी है। हालेलुया। और फिर तीसरी बात क्या लिखी हुई है, एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। कितने लोग इस बात से एग्री करेंगे कि जब आप जैसे ही गीत लगाते हैं यूट्यूब पर या मोबाइल पर, जैसे ही आप गीत सुनना शुरू करते हैं, एकदम से एटमॉस्फेयर बदल जाता है। हालेलुया। देखिए, जब इस चर्च में प्रशिश नहीं हो रही होती, ये जगह कुछ भी नहीं होती, ये जगह खाली है, कुछ भी नहीं होता यहाँ पर। मैं इस जगह पर बहुत दफ़ा आया हूँ, काम के सिलसिले में बहुत दफ़ा आया हूँ, मिलने, कभी कुछ करने बहुत दफ़ा आया हूँ, लेकिन उस वक्त कोई प्रशिश नहीं हो रही होती। इट्स जस्ट अ रूम, इट्स जस्ट अ हॉल। लेकिन जब यहां पर परस्तिश होती है, एटमॉस्फेयर बदल जाता है। हालेलुया। आमीन। आपके जीवन का एटमॉस्फेयर बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से है। आप मन से जब उसकी स्तुति करेंगे ना, जब आप उसको प्रेस करेंगे दिल से, आपका एटमॉस्फेयर बदल जाएगा। ये जो परेशानियों का एटमॉस्फेयर हुआ है ना, पैसे नहीं आ रहे हैं, जॉब जा रही है, सैलरी पूरी नहीं आ रही है, बुरी खबरें सारी चीज़ों ने घेरा हुआ है, खुदा उसके एटमॉस्फेयर को बदल देगा, आपके एटमॉस्फेयर को बदल देगा। लेकिन कैसे, जब आप प्रेस करेंगे प्रभु को इस ज़बूर 150 के मुताबिक। हालेलुया। आमीन। और तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, वाई टू प्रेज हिम। वाई टू प्रेज हिम, क्यों हम उसकी भाई स्तुति करें। पहले हमने सीखा किसकी स्तुति करें, फिर हमने सीखा कहां पर उसकी स्तुति करें, प्रेज करें। अब तीसरी बात क्या है कि भाई क्यों, उसकी एक वजह है। बोले वजह है। और एक वजह नहीं है, कई वजूहात हैं। हालेलुया। आगे बढ़िए जी, वर्ष में क्या लिखा है, उसकी कुदरत के कामों के सबब से उसकी हम्द करो। हालेलुया। उसके कुदरत के कामों के सबब से उसकी हम्द करो। हिंदी में पढ़ेंगे जी, क्या लिखा है सिस्टर, उसके सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। हालेलुया। नहीं, इससे पहले वाले, कामों वाला, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करें। पराक्रम के कामों की वजह से, कामों, बोले कामों की वजह से। अब कहोगे पास जी मेरे जिंदगी में कोई काम नहीं होया, कुछ होया ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रभु फिर भी महिमा के योग्य है। आपके जीवन में काम हुआ है नहीं हुआ, आपकी कमजोरी है, खुदा का इससे कोई लेना देना नहीं है। खुदा सबके लिए एक है, खुदा तो गैर कौमों के लिए भी है। हालेलुया। वो गैर कौम बरकत पा जाएगा, आप मसीही, पैदाइशी मसीही होकर बरकत नहीं पाएंगे। ये कमजोरी आपकी है, आपने प्रभु को प्रेस करना नहीं सीखा। ये 5 पॉइंट घोल के पी जाए आज चर्च। अब उसको क्यों प्रेस करना है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको जॉब मिली है नहीं मिली, नो प्रॉब्लम। आपको सैलरी मिली है नहीं मिली, आपकी शादी हुई है नहीं, बच्चा हुआ है नहीं हुआ,
इससे खुदा की प्रेज का कोई ताल्लुक नहीं है। हालेलुया। वो हर कंडीशन में महिमा के योग्य है। तो जिस दिन हम ये समझ जाएंगे ना चर्च, खुदा हमारे लिए उन प्रॉब्लम्स को दूर करना शुरू कर देगा और हमारे लिए बड़े रास्ते खोल देगा। हालेलुया। बोले प्रेज हिम। उसके कामों की वजह से। मैं जब गिलगित गया था अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर पिछले साल, मैंने इतनी प्रेज की खुदा की कि मैं आपको क्या बताऊं। क्योंकि मैंने जिंदगी में ऐसे पहाड़ नहीं देखे थे। ये केटू टाइप पहाड़, ये मरी वाले, ये दरख्तों वाले पहाड़ अलग हैं। एक है जो हिमालयज रेंज है, काराकोरम जो पहाड़ है जो इंडिया, नेपाल और पाकिस्तान को, कश्मीर को जोड़ते हैं, वो पहाड़ी और हैं। गोरे आते हैं बाहर से, पता है आपको, 50-50 हज़ार डॉलर देते हैं कि भाई हमने ये पहाड़ पे चढ़ना है। मैंने जब मैं उन पहाड़ों में रहा हूं, मैं जब उन पहाड़ों को देखा है तो मेरे मुंह से सिर्फ और सिर्फ खुदा की प्रेज निकली है। हालेलुया। काम हो या ना हो, उसने बड़े काम कर दिए हैं। उसने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, सिर्फ इस चीज के लिए कभी उसकी प्रेज करें। हालेलुया। उसने आपको सांस दी है, दी है नहीं दी? कोई इधर बैठा हुआ बगैर सांस के? कोई सिलेंडर लाके बैठे है? नहीं, फ्री में सांस ले रहे हैं। इस चीज के लिए कभी प्रभु की आप स्तुति करें, खुदा आपको बरकत दे देगा। हालेलुया। तो जरूरी नहीं है कि आपकी जीवन में कोई काम हो मेरे प्यारों तो ही आप तारीफ करोगे। जिस दिन सैलरी आई होती है, जोर जोर से गीत गा रहे होते हैं। हालेलुया। महीने के आखिर में जोर भी नहीं लग रहा होता। बोले ऐसे नहीं करना, हर हाल में प्रभु की महिमा करनी है। आमीन। हालेलुया। तो हमने खुदा के बड़े कामों की वजह से, उसने बहुत प्यारी बनाई है ये दुनिया। उसने टाइम लगाया। उसने एक सेकंड में दुनिया नहीं बना दी, उसने टाइम लिया। उसने 7 दिन लिए, 6 दिन लिए उसने। 7वें दिन उसने आराम किया। उसने आहिस्ता आहिस्ता करके हर चीज़ बनाई है और फिर उसने हमें बनाया है अपनी सूरत और शबीह पर। कभी अपने लिए आप खुदा की तारीफ करें, खुदावन तूने मुझे अपने जैसा बनाया है, मैं तेरी हम्द करता हूँ इस चीज़ के लिए। हालेलुया। मैं आज आपके ना जहन को बदलना चाहता हूँ चर्च। मैं चाहता हूँ इस ज़बूर को डीपली समझें। ये खुदा से सच्चे प्यार का ज़बूर है 150, और ये निचोड़ है। खुदा एक ख़ास बात खुदा ने शुरू में कही है पहले ज़बूर में, मुबारक हैं वो। हालेलुया। और एंड खुदा ने टोटली डिफरेंट किया, और वो टोटल 100% यही चाहता है कि हम हर हाल में उसकी सच्ची प्रेज करें, क्योंकि वो सच्ची प्रेज के लायक है। हालेलुया। आमीन। तो वाई टू प्रेज हिम का भी हमें जो है वो जवाब मिल गया है। एक और पॉइंट है इसके अंदर कि हम क्यों उसकी महिमा करें। उसकी वजह यह है कि जो वर्शिप है ना, जब हम उसको प्रेज करते हैं, ये एक वेपन बन जाता है, ये एक हथियार है। बोले हथियार है। जब यहोशफत बादशाह के ऊपर अटैक हुआ और वो अपनी लोगों को लेकर जब वो निकला है खुदा के कहने से, तो उसके पास कौन कौन से हथियार थे बताएं मुझे? कोई भी नहीं। बोले कोई भी नहीं। और एक छुरी तक नहीं लेके गया सी। वो जंग लड़ने जा रहे हैं, एक के खिलाफ नहीं, 3। कितने? 3 कौमें थी जिनसे वो लड़ने जा रहे हैं, और एक नेल कटर भी नहीं रखा उन्हें नाल। उनका हथियार पता है क्या था? उनका हथियार वर्शिप था। हालेलुया। क्या बात है यीशु की, क्या बात है। हालेलुया। आपका हथियार है ये प्रेज। जब आप करते हैं ना, तूफानों में, मुश्किलों में, गम के अंदर, खाने के लिए नहीं है कुछ, कोई गल नहीं, और खुदावन तेरी शुक्रगुजारी। खुदावन तू महान है, खुदावन तेरे जैसा कौन है। जब आप ये बातें करेंगे ना, डीमंस भाग जाएंगे चीखे मार के कि भाई हमारा कोई जोर नहीं है इस शख्स के ऊपर, इसकी फैमिली के ऊपर। ये सच्ची खुदा की आराधना करता है। हालेलुया। तो यहोशफत बादशाह ने वो जंग जीती सिर्फ प्रस्तिश करके। जो थे वहां पर, पहले 2 लोग आपस में लड़े, 2 कौमें लड़ी, फिर जो 2 में से जीती वो तीसरी से लड़ी, तीनों के तीनों मर गए।
उनको कई दिन लगे उस सामान बटोरने में जो वो छोड़ गए थे। हालेलुया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रेज की। आपका काम है स्पिरिचुअल वॉरफेयर में आपने मन से प्रभु की प्रेज करनी है। पिक्चर नंबर 4 लगाइए यहां पर। आपने कैसे उसकी प्रस्तिश करनी है? आवाज के साथ, योर वॉइस, योर बॉडी, योर सोल, योर स्पिरिट। बोले मेरे साथ, योर वॉइस, योर बॉडी, योर सोल, योर स्पिरिट। कई लोग वर्शिप कर रहे होते, वो आवाज किथे, वो इंजी मुंह ला रहे हो यार तुसी, ये प्रस्तिश नहीं है। करते हैं ना ऐसे ऐसे, गला फाड़ेंगे, आवाज कोई नहीं बिच। आपको इस आवाज को, अगर प्रभु ने आपको आवाज दी है जैसी भी है, आपको प्रभु के लिए अपने गले को खोलना है। हालेलुया। शर्माना नहीं है, आपने पूरा गला फाड़ के उसकी प्रस्तिश करना, पूरी आवाज के साथ, पूरे बदन के साथ। फोल्डेड हाथों के साथ वर्शिप नहीं होती। मैं नहीं कर सकता ऐसे, ना मैं किसी को करने दूंगा इस चर्च में, ना मैं देख सकता हूं। मुझे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, मैं चला जाता हूं उन लोगों के पास। बेटा बैठे क्यों हो? बेटा खड़े हो जाओ, प्रस्तिश हो रही है। बेटा हाथ क्यों फोल्ड किए हुए? ये हाथ उठाने के लिए है। हालेलुया। ये उसको प्रेज करने के लिए है। तो प्रस्तिश करो अपनी आवाज से, अपने जिस्म से। हालेलुया। अपने जिस्म से प्रस्तिश करो उसकी। खड़े हो, नाचो, गाओ, हाथ बुलंद करो। आमीन। ये आपकी जो गले की रगें हैं, इनको बाहर निकालो, जोर से बोलो, गला फाड़ो, नहीं होगा खराब, मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। और अपनी रूह से, अपनी जान से उसकी प्रस्तिश करें, क्योंकि वो इसी के लायक खुदा है। हालेलुया। पूरा जोर लगा दिया करें उसकी प्रस्तिश में। मैं आपको बता रहा हूं, हम प्रस्तिश में कितने गीत गाते हैं मुझे बताएं? 5। फिर कलाम होता है, फिर एक आखिरी प्रेयर। 6 हम लोग टोटल 6 या 7 सॉन्ग गाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ये एक एक सॉन्ग आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस सॉन्ग के शुरू होने से पहले यहाँ मौजूद हो और पहले से ही आप शुरू हो जाएं। एक एक चीज़, हम क्यों यहाँ पर सामने गीत लगाते हैं और दोनों भाषा में लगाते हैं? सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा? आपको पता है, मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं सारे चर्चेस को जानता हूँ, यहाँ पे पास्टर्स को भी जानता हूँ, आपको बड़े कम चर्चेस में ये चीज़ मिलेगी। दोनों लैंग्वेजेस में आपको नहीं मिलेगा। ये प्रॉपर तर्जुमा है हिंदी में। पंजाबी हिंदी में लिखना कितना मुश्किल काम है पता है आपको? लेकिन हम क्यों करते हैं ये? ताकि हम चाहते हैं एक एक लफ्ज़ आप समझें और प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। जब हम ये करते हैं तो बंधन टूटते हैं। मुझे बताइए, पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे? गप्पे मार रहे थे? खुदा को क्या कह रहे थे? खुदावन तू किथे फसाता है सानू? नहीं, वो क्या कर रहे थे? वो आधी रात को, बोले आधी रात को, ते असी आधी रात नू की करने आ? सो रहे। ओके, एक तो कोई तो सच बोला है, फोन यूज कर रहे हैं, सारी बैटरियां खत्म ही आधी रात को होती हैं। मैं इराक गया था। इराक जब मैं गया हूं तो नासरिया शहर में जब मैं गया तो वहां पर मैं एक कैंप में गया था। वो कैंप कैसा था? जैसे जेल नहीं होती, आप कभी जेल में अगर जाएं तो आपको ना एक स्लैब मिलेगा, एक स्लैब सा होता है, एक सीमेंट का बना होता है, उसके ऊपर सारे लोग ना लाइन से सो रहे थे। कुछ 10 लोग इधर थे और 10 लोग इधर थे। रात का टाइम था, हमने गीले कपड़े थे हमारे, हमने बपतिस्मे दिए थे और कपड़े बदलने थे। तो कमरे में मैं गया। जब मैं कमरे में गया, आधी रात थी, ठीक है, अंधेरा था, लेकिन 10 लोगों के इधर लाइटें ऑन थी लेटे में और 10 ही उधर। यकीन माने इन्नी रोशनी थी कि मैंने बत्ती बालन की जरूरत नहीं पई। हर बंदा लगे सी मोबाइल से, हर बंदा। और उसमें हमारे क्रिश्चियन बच्चे भी थे और हर बंदे ने उसे चार्जर आज से सॉकेट लाया है और उधर कनेक्शन किया हुआ है। पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे आधी रात को? वो दुआ कर रहे थे। बोले दुआ कर रहे थे और हमद और तारीफ के गीत गा रहे थे। हालेलुया। बोले स्तुति के खुशी के गीत गा रहे थे। तुसी सैड सॉन्ग दी अलग सीडी बनाई होंदी है, अफसुरदा सैड गजलें अलग एक
प्लेलिस्ट सॉरी, अब तो नया प्लेलिस्ट आ गया, मैं सीडी वाला जमाने का आदमी हूं। प्लेलिस्ट बनाई हुई है ये जी, सैड है, सैड। एक मसीही के लिए कोई सैड प्लेलिस्ट नहीं होती, हालेलुया। एक मसीही जब भी वर्शिप करता है वो खुशी से करता है, वो हमसे करता है, हालेलुया, हालेलुया। तो आज सैड प्लेलिस्ट डिलीट हो जाए यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि कैद में, गम में, दुख में, अंधेरे में जब वो हम्द के गीत गा सकते हैं, तो फिर क्या हुआ था? चट्टानें तड़क गई थी, जंजीरें टूट गई थी, बेड़ियां खुल गई थी, कैदी जो सुन रहे थे वो भी आजाद हो गए, हालेलुया। तो खुदा ऐसे करता है काम। खुदा आपको आज सिखाना चाहता है कि हमने वर्शिप कैसे करनी है, पावरफुल तरीके से। बोले पावरफुल तरीके से, आमीन। तो हमारा जो चौथा पॉइंट चल रहा है वो है हाउ टू प्रेज हिम, हाउ टू प्रेज हिम। और पढ़िए जी यहाँ पर किस तरह हमने करनी है। अब हमारा चौथा पॉइंट चल रहा है कि अब हमने प्रशिश करनी है। आपके पास जी कैसे करें? फिर सुने अब कैसे करनी है प्रशिश। नरसिंगे की आवाज के साथ उसकी हम्द करो। नरसिंगे की आवाज के साथ उसकी हम्द करो। नरसिंगा, नरसिंगा क्या है जी? यहां पर लगाइए पिक्चर नंबर 5। नरसिंगा, रैम्स हॉर्न, ये इंसान का बनाया हुआ इंस्ट्रूमेंट नहीं है मेरे प्यारों। क्या ये इंसान ने बनाया है जानवर? नहीं, इसका सींग किसने बनाया? खुदा ने। खुदा ने बनाया। इसका सींग खुदा ने बनाया। और इसके सींग को तराश के अंदर से खाली करके जब इसको कदीम जमाने से, बाइबल के जमाने से जब इसको फूका जाता है तो वो खुदा के लिए होता है, हालेलुया। खुदा ने कहा है कि मेरी इस नरसिंगे की आवाज, अब ये जैसे सुनने में ये क्या प्रशिश है, एक आवाज आएगी बूं करके, ठीक है, एक जोर से एक आवाज आती है नरसिंगे, कभी सुना आपने? अब वो क्या प्रशिश है? ये क्या प्रेज करना है? लेकिन खुदा को जो प्रशिश चाहिए हमने वही करनी है, हालेलुया। नरसिंगा पहले भी बजता था, बोले पहले भी बजता था, और नरसिंगा आज भी बजता है, आमीन। तो आज जब्दियल हमें जो है ना वो बताएगा कि नरसिंगा जब बजता है तो कैसी आवाज आती है। क्या आप सुनना चाहते हैं? क्या आप सुनना चाहते हैं? जेरोन, कैन यू इंक्रीज द वॉल्यूम फॉर कीबोर्ड? हाँ, ओके, ठीक है, रेडी हैं? हम 3 पर नरसिंगा जो है वो बजाएंगे और सब फिर बाद में क्या बोलेंगे? हालेलुया बोलेंगे, ठीक है। 1 2 3। हालेलुया। अब 1 मिनट पहले नरसिंगा पहले सुन लो यार, तुम जज्बाती हो। जब नरसिंगा खत्म होगा फिर हम नारा लगाएंगे, डन है? नरसिंगे की आवाज को फील करें, आपको खुदा की प्रेजेंस फील होगी। आवाज कम है, आप ऊंचा करें। कैन यू इंक्रीज द वॉल्यूम प्लीज? जोर से आप मारें उंगली, ठीक है। 1 2 3। हालेलुया। जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए। थैंक यू बाबा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बाबा। हालेलुया। आपको समझ आई? बस आप जाओ, मैं आपको दोबारा बुलाऊंगा। बरकत मिली, रोंगटे खड़े हुए। सोचें जब उस वक्त ये होता होगा तो क्या हुआ होगा। सोचें जब नरसिंगा फूका गया, खुदा ने कहा तुम नरसिंगा फूकना, 7 चक्कर लेना, ये करना वो करना, तो यरू की दीवार गिर जाएगी, हालेलुया। तो आप जब इस तरह से रूह में प्रशिश करते हैं, ये समझ के कि आपके हाथों में एक नरसिंगा है और आप रूह, कभी नरसिंगा, मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरे से आज तक नरसिंगा नहीं फूका गया। मुझे कोई ये बोलने में शर्म नहीं है, क्योंकि ये एक आर्ट है। बोले आर्ट है, ये एक कला है। समझ आ रही है आपको? नरसिंगे बजाने का मुझे बड़ा शौक है कि मैं नरसिंगा बजाऊं, लेकिन वो फूकी नहीं निकल दी, तो वो आवाज उसको बजाने का एक खास तरीका है, वर्शिप करने का एक खास तरीका है। चर्च, उस तरीके को हमने सीखना है, आमीन। आज जरूरी नहीं है कि आप उस फिजिकल नरसिंगे को ही बजाएं। ये मैं क्या कर रहा हूं इस वक्त? ये मैं नरसिंगा फूक रहा हूं, हालेलुया। मैं खुदा के नाम को जलाल दे रहा हूं, अपने लबों से जलाल दे रहा हूं, हालेलुया।
तो ये नरसिंगा फूकना है। हालेलुया। अगर फिजिकल नरसिंगा नहीं भी है कोई बात नहीं है, लेकिन खुदा आपको यहां पर क्या सिखा रहा है कि जिस तरह मैं चाहता हूं वैसे तू मेरी प्रस्तिश कर। अब जब वो नरसिंगा बजाए तो खुदा की हजूरी फील हुई है। हालेलुया। आसमान पे नरसिंगे बजते हैं, एक नरसिंगे की आवाज बजेगी और खुदावंद यीशु मसीह आ जाएगा घोड़े पर बैठ के। हालेलुया। सोचे क्या लम्हा होगा। क्या आप इस आवाज से फेमिलियर हैं? ये आवाज आपको सुननी है। और आज नरसिंगा जो है वो खुदा का कलाम है। ये कलाम जब से शुरू हुआ है हम क्या कर रहे हैं? हम नरसिंगा फूक रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? हम उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसको प्रेज कर रहे हैं, क्योंकि वो इसी के लायक है। आमीन। हालेलुया। पिक्चर नंबर 6 लगाइए। इसको शोफा भी बोलते हैं। शोफा, शोफा ये एक और जानवर होता है। ये उसका सींग है, देखिए कितना लंबा है, और इसकी साउंड और होती है, उस दूसरे वाले की साउंड और होती है। लेकिन ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट ये सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए ही यूज होते हैं। हालेलुया। आमीन। चर्च क्या आप ब्लेस हो रहे हैं? मुझे बताएं। तो नरसिंगे की आवाज के साथ हमने खुदा को मुबारक कहना है। आगे पढ़िए जी। नेक्स्ट वर्स क्या है? बरबत और सितार पर उसकी हम्द करो। बरबत और सितार पर, और हिंदी में पढ़ेंगे हम। बरबत को और सितार को क्या बोलते हैं? सारंगी और वीणा बजाते हुए। सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी हमने स्तुति करनी है। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं हार्प और लायर, यानी कि बरबत और सितार। पिक्चर नंबर 7 और 8 दिखा दें। 7 ये है हार्प। अब कौन से इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है? तारदार। बोले तारदार। अभी हमने जो जबूर गाया है, तेरी सिफतां दे गाने आ, उसमें भी 10 तारा एक साज बजा के, है ना, बीन बरबत रंग सजा के करिए याद सदा करना रे खुदा। हालेलुया। तो तारदार जो साज है ना, वो खुदा को पसंद है। ये खुदा के लिए क्रिएट किए गए। इससे पहले ये साज नहीं थे। चर्च आपको समझ आ रही है? आज बड़े बड़े गिटार बजते हैं, बड़े बड़े तारदार कॉन्सर्ट होते हैं, हार्ड रॉक, मेटल और पता नहीं क्या क्या, वो हेड बैंगिंग कर रहे हैं और बाल हो रहे हैं, और वो सारा अबलीस चोरी करता है। क्योंकि अबलीस को पता है कि ये जो साज बनाए गए थे तारदार, ये प्रभु के लिए बनाए गए थे, ये उसकी महिमा के लिए बनाए गए थे। एक एक तार में खुदा की प्रस्तिश है। हालेलुया। एक एक तार में जब एक तार छेड़ते थे ना, तो बजाने वाला ये मान के उस तार को छेड़ता था कि ये तार जो मैं टच कर रहा हूँ, ये मैं खुदा के लिए कर रहा हूँ। और वो तार खुदा के नाम को जब बजती थी तो जलाल देती थी। आज भी वैसा ही होता है। हालेलुया। आज भी वैसे ही होता है। हालेलुया। क्या आप सुनना चाहते हैं? फिर शान को बुलाएंगे हम यहाँ पर जोरदार तालियों में। आ जाओ जी। तब तक शान रेडी होता है, हम एक वर्स निकालते हैं यहाँ पर। मेरे साथ निकालिए साम 144:9। 144:9। ऐ खुदा, मैं तेरे लिए नया गीत गाऊंगा। हाँ। 10 तार वाली बरबत में तेरी मदद सराई करूंगा। 10 तार। बोलें 10 तार। ये खुदा ने आपको दिए हैं 10 तार। ये इधर देखें, ये 10 तारें हैं आपके हाथों में। हालेलुया। और ये कैसे बचती हैं खुदा के जलाल के लिए? ये ऐसे बचती हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब किसी ने अब ये तारे ना यूज की चर्च में, तो मैं पढ़ लांगा। फिर मैं कहूंगा बेटा ताली क्यों नहीं बजा रहे हो? क्या दुख है, क्या गम है? हाँ, तो आपने अपनी इन 10 तार, ये जो खुदा ने आपको साज दिया है हाथों का तालियों का, ये आपने यूज करना है। इससे खुदा को जलाल मिलता है। आमीन। आमीन। तो पढ़ दिया आपने जी वर्स 144:9। हिंदी में पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, हाँ। मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा। नया गीत गाऊंगा। मैं 10 तार वाली सारंगी
मैं 10 तार वाली सारंगी बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। 10 तार वाली सारंगी बजाकर मैं तेरा भजन गाऊंगा, गाऊंगी। हालेलुया। यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई है, नया गीत। बोले नया गीत। अब नया गीत का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ नए गीत ही गाने, पुराने भूल जाने। इट डज नॉट मीन दैट कि पुराने नहीं गाने। नहीं पास्टर जी, कलाम से लिखिया कोई नवा गीत गाओ। नए गीत का क्या मतलब है? हम कितने पुराने गीत गाते हैं, पता है आपको? हम क्यों गाते हैं? लेकिन बेशक वो गीत पुराना हो, लेकिन गाना उसको नए तरीके से है। हालेलुया। नई रूह के साथ गाना है, नए जलाल के साथ गाना है, नए जोश के साथ गाना है। ये न्यू सॉन्ग का मतलब ये है मेरे प्यारों। आप बेशक एक ही गीत गा लो, कोशिश करो नए गीत गाओ, बहुत अच्छी बात है, मगर जब भी गाओ उसको नए तरीके से गाओ, नई रूह के साथ गाओ। हालेलुया। तो क्या आप रेडी हैं इस तारदार सांस को सुनने के लिए? तो आपने शान हमें यह बताना है कि जो एक जो तार है, वो जब हम मन से प्रभु के लिए बजाते हैं, उस एक तार में अनॉइंटिंग आएगी। तो क्या आप रेडी हैं? क्या इट इज लाउड? जेरोन, इट इज लाउड? ओके, 1 2 3। जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए। थैंक यू शान, आपको बहुत बरकत है, आपको बरकत मिली। ये जितने साज बजे हैं, आपको पता है ये दुनियावी सॉन्ग पे नहीं बजते हैं। ये गिटार मखसूस है, ये बजाने वाला मखसूस है, ये ऑर्डेन्ड है, ये डेडिकेटेड है। ये इंस्ट्रूमेंट ये इस पे जिंदगी में कभी कोई दुनियावी सॉन्ग नहीं बजा, चाहे माइकल होए पावे साइकिल होए, कोई चक्कर नहीं। हालेलुया। ये यहोवा खुदा के लिए है, सिर्फ बाइबल के खुदा के लिए। हालेलुया। ये जवान बच्चे हैं, क्या इनका दिल नहीं करता दुनियावी सॉन्ग बजाएं? देखें ना सही, तो क्या बीट आ रही है, टिक 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 जो भी है। बट नो, हमें खुदा ने अपनी प्रस्तिश के लिए चुना है, हम उसकी प्रस्तिश के लिए हैं। ये प्रस्तार उसकी प्रस्तिश के लिए है, ये इंस्ट्रूमेंट उसकी प्रस्तिश के लिए है, ये कीबोर्ड, ये तबला, ये खंजरी, हर चीज जो इस चर्च में बजती है, ये उसकी महिमा के लिए ऑर्डेन्ड है। हालेलुया। खुदा हमें क्या सिखा रहा है, कैसे मेरी प्रस्तिश करनी है। सोचिए, खुदा अपने साजों के लिए इतना वो ख्याल रखता है, तो मेरे और आपके लिए नहीं रखता होगा? क्या हम उसके इंस्ट्रूमेंट नहीं है चर्च? बताएं मुझे, क्या हम नहीं है? क्या हमसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? मुझे बताएं, जो खुदा ने हमें अपनी सूरत और शबी पर बनाया। लेकिन हम किधर बज रहे हैं आज? हमें कोई आता है बजाकर चला जाता है, साड़ी ढोलकी बजा रहा है कोई, और वो लानती है और वो शैतान है जिसको आज हमने यहां पर उसके सर को कुचल कर जाना है। हालेलुया। और आप कैसे कुचलेंगे? जब आप खुदावंद की हम्द करेंगे। हालेलुया। शैतान आपको नहीं बजा सकता। नो नो। हालेलुया। चर्च के आप ब्लेस हो रहे हैं? फिर तालियां बजा दें यीशु के लिए।
पिक्चर नंबर 8 दिखाइए। लायर यानी कि सितार, ये भी उस जमाने का एक तार वाला इंस्ट्रूमेंट था। आज भी शायद ये होंगे, मुझे नहीं मालूम, शायद मे भी होंगे, शायद हैं या नहीं है, लेकिन गिटार है। हम गिटार से उन सारी चीज़ों को फील करते हैं। और जब ये गिटार बजता है, घर में भी जब बजता है, आप यकीन माने बहुत खुदा की हजूरी आती है। हालेलुया। अब मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा बेटे साजिद को आपकी तालियों में, कि वो यहाँ आएगा और हमें दिखाएगा कि ढोलक कैसे खुदा के जलाल के लिए बजती है। हालेलुया। क्या आप सुनना चाहते हैं? जोरदार तालियां बजाएंगे हम यीशु के लिए। तो जब तक ये बच्चा सेट कर रहा है, मैं आपको बताऊं, देखें ये जो ढोलक आप देख रहे हैं, ये ढोलक सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए बजती है। इसके अंदर स्किन है, आप देख सकते हैं, और ये एक जानवर की खाल है। और वो जानवर किसने बनाया है? वो खुदा ने बनाया है। ये लकड़ी का बना, लकड़ी किसने बनाई है? वो खुदा ने बनाई है। ये इंस्ट्रूमेंट 100% खुदा के लिए है, खुदा के ही जलाल के लिए इस्तेमाल होता है। और ये बच्चा भी खुदा के लिए है और खुदा के जलाल के लिए ही इस्तेमाल होगा। तो आप जब रेडी हो बेटा, आप शुरू करना, ठीक है? 1 2 3। यीशु के लिए हालेलुया, हालेलुया। अब मुझे बताएं, क्या इस बच्चे ने लबों से कुछ बोला है? क्या इसने कोई गीत गाया है? क्या श्यान ने कोई गीत गाया था? थैंक यू बेटा, इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे हम। खुदा आपको बहुत बरकत दे। ना तो जब्दियल ने कुछ बोला, ना श्यान ने कुछ बोला, ना इसने अपने लबों से कुछ बोला, लेकिन इन्होंने प्रेज किया अपने खुदा को। हालेलुया। जो टैलेंट खुदा ने इनको दिया, टैलेंट बोले, टैलेंट जो तोड़ा, जो खुदा की खादमा ने आपको पिछले हफ्ते मैसेज दिया है, जो तोड़ा, जो गिफ्ट, जो अशरफियां खुदा ने इनको दी है, वो इन्होंने खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल किए हैं और खुदा उसको मल्टीप्लाई कर रहा है। हालेलुया। वो यूज होंगी तो मल्टीप्लाई होंगी। मुझे बताएं कि ये बच्चा कब से हमारे चर्च में आ रहा था, हमें पता नहीं था ढोलक बजाता है, बट कितनी अच्छी इसने ढोलक बजाई है। और ये वर्शिप कॉन्सर्ट में चारों के चारों, तीनों खादमों के साथ ये, और हमारी वर्शिप टीम के साथ ये ढोलक बजाने वाला है। हालेलुया। श्यान ने जब गिटार बजाना शुरू किया था तो वो क्या बजाता था? वो टिंग टां टू ही हो रही होती थी फिर। लेकिन अभी आप मुझे बताएं, क्या आपने उसके गिटार से बरकत पाई है? वो बच्चा मेहनत कर रहा है, वो प्रशिश कर रहा है, और खुदा उसको इस्तेमाल करेगा इस वर्शिप कॉन्सर्ट में। जब्दियल के लिए मुझे बताएं कि एक हम दो साल पहले की वर्शिप देख रहे थे, जब्दियल के आगे माइक ही नहीं होता था। ये बस वो कीबोर्ड भी पहले छोटा था, तो ये कीबोर्ड पे कुछ बजाने की कोशिश कर रहा होता था, लेकिन उस तरह से नहीं बजा पाता था। आज ये इस चर्च का वर्शिप लीडर बन चुका है। हालेलुया। ये कैसे किया खुदा ने? हमने इन बच्चों को, हमने अपनी वर्शिप टीम को सिखाया है। हमें यहाँ पर क्वायर नहीं चाहिए, क्वायर कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन हमें परस्तार चाहिए। सानू क्वायर नहीं चाहिए, हमें वर्शिप टीम चाहिए। हालेलुया। बोले वर्शिप टीम। जो काम वर्शिप टीम कर सकती है ना, वो जबरदस्त है। और चाहे वो थोड़ी हो, लेकिन रूह और सच्चाई से कलाम के मुताबिक हो, वो आपको ऐसा ही लगेगा जैसे कि एक बड़ी क्वायर गा रही है। और हमारे चर्च की क्वायर पता है कौन है? वो आप लोग हो। हालेलुया। आप लोग इतना जबरदस्त गाते हो, तो हमें जरूरत ही नहीं है कि हम यहां पर खड़े करें। हालेलुया। पास्टर दानिश, खुदा के खादिम, जब आए थे यहाँ पर, तो उन्होंने ये कहा था, याद होगा आप लोगों को, कि जी मुझे किसी क्वायर की जरूरत ही नहीं है, पूरा चर्च ही मेरे साथ गा रहा है। तो ये बात होती है एक जीवित कलीसिया की, कि उनकी जो प्रेज है ना, उसके अंदर बड़ी पावर होती है। हालेलुया।
आमीन। आगे पढ़िए जी, वर्ष कहाँ छोड़ी हमने, पढ़े। दफ बजाते और नाचते हुए उसकी हम्द करो। दफ बजाते हुए, हिंदी में पढ़ेंगे जी, दफ बजाते हुए। डफ बजाते हुए और नाचते हुए उसकी स्तुति करो। दफ बजाते हुए और नाचते हुए उसकी स्तुति करेंगे। तो मैं अब आपकी तालियों में बुलाऊंगा अमूस को कि वो हमारा बच्चा जो है वो दफ बजाता है। आ जाओ बेटा, जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। आजा 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 आजा। तो ये बच्चा, आ जाओ इधर, खड़े हो जाओ इधर आके। ये बच्चा जो है, ये आपको पता है डफ बजाता है हमारे साथ, ठीक है। और आपको पता है कि ये एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, दिखाओ बेटा, ये छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन जब ये नहीं बजती कमी महसूस होती है ना। शायद आप अपने आप को छोटा समझते हैं इस डफ की तरह, लेकिन आपकी अलग आवाज है, आपकी अलग एक कंट्रीब्यूशन है प्रशिश के अंदर, मैं आपको बता रहा हूं। और खुदा ने छोटे इंस्ट्रूमेंट को भी वैल्यू दी है उतनी जितनी बड़े इंस्ट्रूमेंट को दी है। तो आप छोटे नहीं हैं प्रभु में, आप प्रभु के लिए छोटे और बड़ा होना बड़ी बात नहीं होती, प्रभु के लिए इंपॉर्टेंट होना जरूरी है, और आप इंपॉर्टेंट है प्रभु के लिए। हालेलुया। जब ये खंजरी नहीं बजती मैं तेरी क्या हालत करता हूं, हैं? किधर है अमूस, किधर है अमूस, कहाँ है? खंजरी नहीं, ये आवाज आनी चाहिए। ये जब बजती है ना तो पूरे ढोलक के साथ एक मजा आता है, सही कह रहा हूं ना। और जब ये नहीं होती तो एक दिन मैं खुदा की खादमा को, बहुत अच्छी वो बजाती हैं ये खंजरी, पता है आपको, पहले उनकी ये खिदमत थी, तो मैं उनको कह रहा था जी आप एक दिन बजा लें। तो मैंने इस बच्चे को इस चीज़ के लिए जो है ना वो तैयार किया, और अब ये आपको खंजरी बजाकर सुनाएगा। आओ जी, दफ बजाओ जी, 1 2 3। एक मिनट, मजा नहीं आ रहा, क्योंकि कलाम में क्या लिखा है बताइए जरा, माइक में बोले, माइक में बोले। डफ बजाते और नाचते हुए। हालेलुया। तो नाचना तो बनता है। हालेलुया 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 हालेलुया। जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए। थैंक यू बेटा, आपको बरकत। अभी जो ऐसे वर्शिप करते थे ना, वो कह रहे हैं यार गलत दिन ते चर्च आ गया, हम पादरी ने छली छली कर छड़िया। ओ बेटा कलाम की बातें हैं, मैं तो नहीं कुछ कह रहा आपको। हालेलुया। तो आज खुदा ने हमें आईना दिखा दिया है, हम किस तरह वर्शिप कर। अभी कलाम नहीं शुरू हुआ, चल चाय पीने हैं थल्ले चल के। आज खुदा ने हमसे बात की है, ये नहीं कि मुझे हाथ दिखाइए। आज आपने एक एक साज को अप्रिशिएट किया है इस चर्च में, एक एक साज को आपने अप्रिशिएट किया, और खुदा ऐसे ही आपको चाहता है एक होकर प्रशिश। क्या सिर्फ प्रशिश ढोलक पे हो सकती है? मुश्किल है, मज़ा नहीं आएगा। क्या सिर्फ कीबोर्ड पे हो सकती है या सिर्फ गिटार पे हो सकती है? लेकिन जब सारे साथ बजते हैं तो क्या बात होती है। हालेलुया। अगर ऐसे होता तो खुदा कहता बस डफ बजाओ, दैट्स इट, बाकी छोड़ दो। लेकिन खुदा कह रहा है ये भी बजाओ, तारदार साज भी, बरबत भी बजाओ, ये भी बजाओ, वो भी बजाओ। खुदा चाहता है कि हम सब एक होकर खुदा के जलाल के लिए बजें। हालेलुया। यहां काम करें, उसकी आवाज दुनिया तक जाए, इस तरह काम करें। हालेलुया, आमीन। तो अब आगे पढ़िए जी। तारदार साजों और बांसुरी के साथ उसकी हम। बांसुरी, तारदार साज हो गए, अब बात आई है किसकी? बांसुरी। क्यों? बांसुरी तो है नहीं साढ़े कोल, तो की बजाइए? बांसुरी है कीबोर्ड दे विच। हालेलुया। तो आप बांसुरी सुनना चाहते हैं तो बांसुरी हमारे पास फिजिकली नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएंगे, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएंगे, और हम क्या करेंगे, हम कीबोर्ड में से, जब्दियल हमें कीबोर्ड में से बांसुरी की आवाज निकाल कर सुनाएगा। हम पहले ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, एक एक चीज को। हालेलुया। क्या आप रेडी हैं? खुदा हर चीज को, देखिए बांसुरी भी लकड़ी की बनी हुई है, वो खुदा की तरफ से है। तो अब हम सुनेंगे एक एक चीज को। आंखें बंद कर लें, ये ध्यान से सुने, आंखें बंद कर लें।
शाबाश, जबरदस्त, जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए। हालेलुया। क्या आपको जब आपने आंखें बंद की हुई थी और जब आप ये बांसुरी सुन रहे थे, एक एक सुर में प्रभु यीशु था या नहीं, मुझे बताइए। ये एक एक सुर प्रभु के लिए, वो ऐसे चाहते हैं हम प्रशिश करें। आपके जितने सुर हैं वो प्रभु के लिए हैं चर्च। आप कोई और सुर नहीं बजा सकते अपनी लाइफ में, आप कथाकली नहीं कर सकते, आप बेसुरे नहीं हो सकते। आप प्रभु के लिए हैं, प्रभु ने आपको बनाया है। वो कोई गलत इंस्ट्रूमेंट बना सकता है? नो। आप खुदा के लिए यूज होना शुरू हो जाएं, खुदा आपको निखारता जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, हालेलुया। खुदा के लिए यूज हो जाएं चर्च। इससे खूबसूरत कोई बात नहीं है। उसको प्रेज करें। हाउ टू प्रेज हिम। खुदा चाहता है सब उसकी वर्शिप करें, सब मतलब सब, हालेलुया, सब उसकी वर्शिप करें। पिक्चर नंबर 11 दिखाएंगे हम यहाँ पर, सीधा 11 पर आएंगे हम। सिंबल्स, मैं आपको सिंबल्स दिखाना चाहता हूँ। आपको पता है खुदा चाहता है कि हम इस साज के साथ भी उसकी प्रस्तिश करें। और ये लगे रहने दीजिएगा। बाइबल पढ़िए जरा, जो अगली वर्स है इसको क्या बोलते हैं? बुलंद आवाज झांझ के साथ उसकी हमद करो। हाँ? जोर से झनझनाती झांझ के साथ उसकी झनझनाती हमद करो। झांझ के साथ उसकी हमद करो। और हिंदी में क्या लिखा है जी? ऊंचे शब्द वाली झांझ के साथ। झांझ के साथ, आमीन। तो ये झांझ है और ये खुदा देखिए चाहता है कि ये इंस्ट्रूमेंट है, हम इसके साथ भी उसकी वर्शिप करें। तो ये झांझ जो है ये हमारे पास है यहाँ पर। ये देखें, ये सिंबल्स हैं, जो ये जो ऊपर प्लेट होती है ना ड्रम के ऊपर, इसको सिंबल बोलते हैं। तो शान जो है वो हमें जो है ना वो जोर से आपने बजानी है, क्योंकि बाइबल हमें क्या बताती है? बाइबल बताती है झनझना, एकदम जोर से, ऊंचे सुर के साथ। तो 1 2 3 जोर से। हालेलुया, हालेलुया। करो 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 करो। हालेलुया। कहा है ये बाइबल पूरा कर रहे हैं हम कलाम को पूरा कर रहे हैं। हालेलुया चर्च, जोरदार ताली हम यीशु के जलाल के लिए बजाएंगे। थैंक यू शान, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। मुझे लगता है ये टैलेंट भी है आपके अंदर। हालेलुया, आपको बरकत मिल रही है। क्या आपने कभी ज़बूर 150 इस तरह पढ़ा था? मैं सच बता रहा हूँ, मैंने भी नहीं पढ़ा। खुदा ने मुझे कहा पढ़ और जाकर सिखा। वही काम कर रहा हूँ मैं, हालेलुया। ताकि हम आज एक एक साज को, एक आप हो सकता है आप सिंबल हो सकता है आप बांसुरी हो सकता है आप कोई चीज़ हो, लेकिन बजना यीशु के लिए। हालेलुया, आमीन। तो कहना पास्टर जी कोई भी आंदा है बजा के चला जाता है, मैनू कोई इधरों बजा जाता है, कोई इधरों बजा जाता है। किसी की जरूरत नहीं है। खुदा के खून खरीदे हो आप, हालेलुया। सिर्फ यीशु के लिए बजोगे, हालेलुया। मेरे साथ निकालिए दानियल 3। दानियल निकालते हैं। एक मैं आपको बात बता के बंद करता हूँ, मैसेज हो गया मेरा ऑलमोस्ट। दानियल 3 10 और 11 पढ़ेंगे। दानियल 3 10 और 11। शैतान क्या कर रहा है आपके साथ, वो सुनते हैं। दानियल 3 10 11 पढ़िए। ए बादशाह, जी, तूने ये फरमान जारी किया है कि जो कोई करना और नए और सितार और रबाब और बरबत और चगाना और हर तरह के साज की आवाज से सुने, गिर कर सोने की मूरत को सिजदा करे। और अगर जो ना करे, कोई गिर कर सिजदा ना करे तो आग की जलती भट्टी में डाल दिया जाएगा। हिंदी में पढ़ेंगे। हे राजा, तूने तो यह आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि प्रकार के बाजे के शब्द सुने, वह गिरकर उस सोने की मूरत को दंडवत करे। और जो कोई गिरकर दंडवत ना करे वह तो? धधकती हुई भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। सुने जरा चर्च, यही कर रहा है डेविल। कि ये वाकया दानियल नबी की किताब से है। नबूकदनेस्सर का दौर था, ये बाबल जगह है।
जहाँ पर ये हो रहा है। और इससे पहले यरूशलेम लूट लिया गया था, हैकल लूट ली गई थी, लोगों को असीर बनाकर, गुलाम बनाकर वहाँ ले आया गया था, ऐसे ही है। और हैकल के, जब हैकल को लूटा गया तो हैकल के जो साज थे वो भी चुरा लिए गए। और अब जो ये बादशाह है, ये क्या चाहता है कि वो साज जो खुदा के लिए बचते थे, जब जिस तरह खुदा की प्रस्तिश होती थी, तो जो मूर्त मैंने बनाई है सोने की, तो वो जब म्यूजिक बजे तो जैसे अपने खुदा को तुम सिजदा करते थे, इस सोने की मूर्त को भी तुम सिजदा करोगे। लेकिन 3 जो जवान थे, क्या नाम था उनका? सदरक, मीसक, अबदनगो। उन्होंने कहा है बादशाह ऐ नहीं होने वाला, हालेलुया, ऐ कदी नहीं होएगा, सुटना है सुट दे, नो प्रॉब्लम, यसू सानू बाहर कट लेगा, हालेलुया। और यसू ने उनको बाहर निकाल लिया। यसू उनके साथ आ गया उस जलती आग की भट्टी में, वो नहीं झुके। तो कहना मैं क्या कह रहा हूं, क्या मैं आपसे कहना चाह रहा हूं वो ये है कि डेविल आज भी म्यूजिक बजा रहा है। वो इंस्ट्रूमेंट, आपके ही इंस्ट्रूमेंट चुराकर आपको गलत तरीके से यूज कर रहा है। जो यस्सु के लिए यूज होना था वो अपने लिए यूज करना चाहता है आपको। और वो एक बड़ी गलत साउंड प्रोड्यूस होती है जब हम कहीं और इस्तेमाल होते हैं, गलत वाइब्रेशन जाती है और उसका असर बहुत बुरा होता है। और शैतान यही चाहता है कि वो एक, आप सो के उठो, आपकी कान के पास वो बांसुरी बजा रहा है, सैलरी नहीं आई, फिर बरबत बजा रहा है गलत किस्म की, वीज़ा ख़त्म हो गया है, बीमारी है, घर पे पैसे चाहिए, ये है वो है, हस्बैंड से लड़ाई, बीवी से लड़ाई, रोज़ की चकचक। तो ये सारे म्यूज़िक आज बंद होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। सुने सुने, उसकी वजह क्या है कि हमने सही प्रस्तिश करना आज सीख लिया है, हालेलुया। हमने सही साज़ों का इस्तेमाल करना सीख लिया है, हालेलुया। ये सारे साज सिर्फ और सिर्फ मेरे खुदावंद के लिए है। मेरा ये मानना है, ये मेरा अपना मानना है, ये मेरा अपना मानना है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर कलाम दिया हुआ है। मेरा ये मानना है कि अगर वो ये कह देता ना कि ये करना और नए और बांसुरी और ये सब बजे, तो तू यहोवा अपने पाक खुदा जो इब्राहिम, इसहाक, याकूब का खुदा है उसको सिजदा करना, तो वो पहले जो 3 शख्स थे सबसे पहले वो सिजदा करते हैं, हालेलुया। तो मसला साजों का नहीं है, वो बज किसके लिए रहे हैं, ये सारी बात है कि वो किसके लिए बज रहे हैं। और दो खुदाओं के लिए आप नहीं बच सकते हो चर्च। संडे को खुदा के लिए बज रहे हैं और बाकी पूरा हफ्ता हाल बुरा हुआ है, और वो खुदा नहीं चाहता। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका पादरी भी ये काम नहीं होने देगा। मैंने बड़ी आंखें रखी हुई हैं मीडिया के ऊपर, और मैंने लगाए हुए अपने जासूस। आप लोगों ने, आज मैं ये क्लियरली बात कह रहा हूँ, आप लोगों ने अगर कोई पर्सनल टिकटॉक अकाउंट अपने बनाए हुए हैं फजूल किस्म के, अभी के अभी उसको डिलीट कर दें यीशु मसीह के नाम से। ये खुदा की तरफ से आपके लिए एक आवाज़ है। अगर आपने कोई भी ऐसे, देखिए, आपकी अगर कोई ऐसे पर्सनल अकाउंट हैं जिस पे आपने पादरी को ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, पादरी दूसरी तरफ से आके देख लेगा। आपने वो काम नहीं करने। आप एक मसीही हो, चर्च गोअर हो, एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट हो, हालेलुया। और सबसे बढ़ के खुदा के अगर घर में आप खिदमत कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ यीशु को रिप्रेजेंट कर सकते हो, किसी और को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो अपने अकाउंट चाहे जितने मर्जी 1000 फॉलोअर है, आई डोंट केयर, उसको डिलीट कर दो यीशु मसीह के नाम से। खुदा आपको वो इज्जत देगा जो आपको कोई दुनिया में नहीं दे सकता, हालेलुया। आप ज़्यादा कोई खुश नहीं हुआ है, पास्टर जी अकाउंट डिलीट करिए, उतों तो पैसे आने ने मैनू, खुश होने वाली बात गल नहीं सी। इसलिए कि आपको वहां से इनकम आती है। आपको पता है, मैं ये बोलना नहीं चाह रहा, हमने एक इस चर्च की बेटी थी, उसको चर्च आने से हमने मना कर दिया। किसी की बहू है, किसी की बेटी है, मैं नाम नहीं ले सकता, मैं ये बोलना नहीं चाह रहा था। आपके रिएक्शन ने मुझे मजबूर किया कि आई शुड टेल यू दिस। हमने उसको वार्निंग दी, मैंने उसको वार्निंग दी। वो लाइव बैठती थी और मुसलमान लड़कों से बातें कर रही है, सब कुछ कर रही है, और क्या ये गंद है। और आप चर्च ऐसे आ रहे हो जैसे आपसे बड़ा कोई रूहानी है ही नहीं यहाँ पर आके आप दुआएं कर रहे हो, आप टेस्टिमनीज दे रहे हो। मैं ये नहीं होने दूंगा, सॉरी, और ना ये खुदा होने देगा। लेकिन मैंने उसको मौका दिया।
मैंने कहा बेटा नो प्रॉब्लम, हो गया, छोड़ो, अकाउंट डिलीट कर दो। उसने अकाउंट डिलीट नहीं किया। उसने कहा नहीं पास्टर जी इसमें कुछ गलत नहीं है, मुझे इससे पैसे आते हैं। अरे ठीक है बेटा, फिर जब तक अकाउंट डिलीट नहीं करोगे इस चर्च में तुम्हारी एंट्री बंद है, क्योंकि तुम दूसरों के लिए भी ठोकर का बाइस हो। तुम इस तरह करोगी तो तुम अपने साथ 4 लड़कियों को और मजबूर करोगी कि ये देखो यहां से तो $300 आते हैं हर रोज। बताएं मुझे, मैंने सही किया या गलत किया? बिल्कुल सही किया, 100% सही किया। और वो बच्ची ने अभी तक अपना अकाउंट डिलीट नहीं किया। हम उसके लिए दुआ करते हैं, वो कल अपना अकाउंट डिलीट कर दे, आज वो इस चर्च में वेलकम होगी। लेकिन ये 2 कश्तियों में आप सवार चर्च नहीं हो सकते। हमें खुदा ने इसलिए बनाया है ताकि हम उसकी महिमा करें, हम उसको प्रेज करें, हम उसकी स्तुति करें, हम उसकी हम्द करें। हालेलुया, आमीन। अब तो बजा दो यार यीशु के लिए। मैं टाइम मेरा ख़त्म हो गया है। मैं आपको आशिर बेटे की मिसाल देता हूं कि उसने 0 फॉलोवर से अकाउंट शुरू किया था। आज उसके टिकटॉक पे 25,000 फॉलोवर हैं और उसका अकाउंट उठाकर देख लें, आपको सिर्फ इस चर्च के ही कलाम मिलेंगे, कुछ और नहीं मिलेगा। खुदा ने उस बच्चे को बरकत दी है, तो खुदा आपको भी देगा। यस्सु के जलाल के लिए संभालो। हालेलुया, आमीन। आखिरी वर्स पढ़ के बंद करते हैं जी। आखिरी वर्स पढ़िए जी। अब हमारा आखिरी पॉइंट था हु शुड प्रेज हिम, कौन खुदा की प्रस्तिश करे। क्या आप जानना चाहते हैं कौन खुदा की प्रस्तिश करे? कौन किस किस को खुदा की प्रस्तिश करनी चाहिए? सुने, हर मुतनफ़िस खुदावंद की हम्द करे, खुदावंद की हम्द हर करे। मुतनफ़्फ़िस खुदा की हम्द करे। हिंदी में पढ़ेंगे जी, इसका क्या मतलब है? जितने प्राणी हैं जितने प्राणी हैं सब के सब यहाँ सब की के स्तुति सब, करें। बोले सब के सब। आप लोग प्राणी हो, प्राणी समझते हैं जिसके अंदर प्राण होते हैं, यानी कि जिसके अंदर सांस है, जिसके अंदर जीवन है। सब के सब, क्रिश्चियन नहीं लिखा, हिंदू नहीं लिखा, मुस्लिम नहीं लिखा, सब के सब जो हैं वो क्या करें? वो खुदा की प्रस्तिश करें। इंग्लिश में वर्स लगाएंगे यहां पे, पिक्चर नंबर 12। आप इंग्लिश में देखें कितना अच्छा लिखा हुआ है। लेट एवरीथिंग दैट हैज ब्रेथ प्रेज द लॉर्ड। लेट एवरीथिंग दैट हैज ब्रेथ, आमीन। पेड़ पौधों के पास भी सांस है, वो दरख्त, वो फूल, वो पौधे, वो भी खुदा की हम्द करते हैं, आपको पता है। हालेलुया। कीड़े मकोड़े, जानवर, उनके अंदर सांस है, वो सब खुदा की हम्द करते हैं। लेकिन हम जो सूरत और शबी पर बनाए हैं, चर्च, आज ये मैसेज मेरे और आपके लिए, क्या हम खुदा की सच्ची प्रस्तिश कर रहे हैं? क्या हम अपनी प्रॉब्लम्स का खात्मा चाहते हैं? मुझे बताएं। तो फिर सच्ची प्रस्तिश, सच्ची आराधना शुरू कर दें, खुदा आपके जीवन में सारे काम कर देगा। हालेलुया। लास्ट पिक्चर लगाइए, पिक्चर नंबर 13। ब्रेथ जो है ना इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। सही बोल रहा हूं? सांस क्या है? जरा 2 मिनट के लिए मैं मान जाऊंगा, नक बंद करके दिखाओ मैंने। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट, कोई भी नहीं कर सकता। आपको एक दफा कदर आ जाएगी, खुदावन तूने क्या क्या तूने गिफ्ट दिया है। बोले एवरी ब्रेथ इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। जब हम सांस लेते हैं, व्हेन यू इनहेल, ऐसे करें, सब जोर से करो। अब रुक जाओ। कितनी देर रुकोगे? है ना? क्या क्या रुक सकते हो? कौन है जो रुक सकता है? कितनी देर रुक जाएंगे? 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट? आप क्या कर रहे हो? गलत है। आपको बाहर निकालना है। पिक्चर लगाइए, यहां पे लिखा है व्हेन यू इनहेल, आपको खुदा जीवन देता है, लेकिन आप जब उसको बाहर निकालते हो सांस को, वो खुदा की प्रेज होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी हर सांस जो आप ले रहे हो और जो आप निकाल रहे हो, वो खुदा को प्रेज करनी चाहिए। जब आप ले रहे हो तो खुदा को कहो, खुदावन तूने मुझे ज़िंदगी दी, और जब आप बाहर निकालो तो आप कहो, खुदावन तेरी तारीफ हो क्योंकि तूने मुझे सांस दी है। हालेलुया। तो बाइबल हमें बताती है हर वो चीज़ जो सांस लेती है
हर वो चीज वो प्रभु की महिमा करे, प्रभु की स्तुति करे। तो चर्च हमारे ऊपर तो ये लाजम है कि हम जो सांस लेते हैं, हमारी तो हर सांस में प्रभु का नाम है, तो हमें तो हर वक्त उसकी महिमा करनी है, उसके नाम को जलाल देना है। हालेलुया। लास्ट पिक्चर लगाइए, पिक्चर नंबर 14। जब सारे वर्शिप करते हैं तो कुछ माहौल ऐसा होता है। हालेलुया। ये पुराने जमाने का एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट है। हालेलुया, हालेलुया। अपने कदमों पे खड़े हो जाइए जी। एक छोटा सा हम सॉन्ग गाएंगे, फिर हम यहाँ से हम रुखसत होंगे। जल्दी से हम एक सॉन्ग गाएंगे, क्योंकि उस सॉन्ग के बगैर जो है ना वो मज़ा नहीं आएगा, तो हम जल्दी से वो सॉन्ग ज़रूर गाएंगे। हालेलुया। आ जाओ बेटा साजिद, सारा जलाल यीशु के नाम को। हालेलुया। और हम यहाँ से ब्लेस होकर जाएंगे। खुदावन हमें बरकत देगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाइए, प्रस्तिश करना शुरू करें, प्रस्तिश करना शुरू करें। प्रस्तिश के माहौल में आ जाएं। अभी माहौल बिल्कुल चेंज होने वाला है, क्योंकि ये खुदा का कलाम कहता है जब हम उसकी प्रस्तिश करते हैं आसमान रिस्पॉन्ड करता है। हालेलुया। जमीन हिलती है, एटमॉस्फेयर बदल जाता है। थैंक यू जीसस। हम सब मिलकर वर्शिप करेंगे। आज अपनी जीवन की बेस्ट वर्शिप करके दिखा दें खुदा को कि आप अपनी बॉडी का, अपनी आवाज का, अपने हाथों का, अपने जोर का, अपनी रूह का, अपनी जान का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया। शुरू करेंगे। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना। नाचते हुए गाते हुए रब की होवे बता, रब की होवे बता, उसके नाम की सना। हालेलुया। उसके नाम की सना, रब की होवे सना, रब के घर में होवे सताए, रब के घर में होवे सताइश, रब के घर में होवे सताए, उसके हमको सना। हालेलुया। उसके हमको सना हमेशा, रब की होवे झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए। बंधन टूट रहे, बंधन टूट रहे। कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता। हालेलुया। उसकी कुदरत बता, हमेशा रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। जय के जोर से तुमको नसीब, हालेलुया। जय के जोर से तुमको नसीब, पर्वत भी न बजा। हालेलुया। पर्वत भी न बजा, हमेशा रब की होवे ताता सासो तेरा गिछेड़ो, ताता सासो तेरा गिछेड़ो, तब और तब न बजा। हालेलुया। बजा हमेशा रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। बांसुरी पर सुना सुरे सुरीले, बांसुरी पर सुना सुरे सुरीले, जन जान बजा। हालेलुया। जन जान बजा।
की होवे सना, ओ रब 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 की होवे सना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जैसा, यीशु जैसा। चर्च अपने हाथों को उठाइए। आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। खुदावन ये चर्च तेरा है, खुदावन इस चर्च में तेरा कलाम होता है, इस चर्च में खुदावन तेरी मर्जी पूरी होगी। खुदावन जिस तरह तू चाहता है वैसे ही आज तूने हमें सिखाया है कि हम तेरी प्रस्तुति करें, हम तुझे मुबारक कहें, हम तेरी हमद करें, हम तेरी स्तुति करें। खुदावन आज हमारे जीवन का एक एक तार तेरे जलाल के लिए बजेगा। आज से सारे सुर तेरे लिए, हर चीज तेरे लिए प्रभु जी। हमारा सारा टैलेंट तेरे लिए, हमारी सारी अनॉइंटिंग खुदावन तेरी वजह से है। ओ खुदावन जी, हमें अबलीस छू भी नहीं सकता, अबलीस के कोई साज हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए खुदावन सिर्फ तेरे साज हैं जो खुशी के हैं, जो तसल्ली के हैं। खुदावन हम सिर्फ तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो। हर सांस हमारी प्रभु जी तेरी महिमा के लिए हो। एक एक सांस, जब हम सांस अंदर लें और जब हम सांस बाहर करें, हम तुझे मुबारक कहें खुदा। क्योंकि खुदावन जब ये सांस हमारे में नहीं होगा तब हम कहां जाएंगे। खुदावन जब ये सांस हमारे अंदर ना रहे तो खुदावन फिर हम उस हमेशा के सांस को ले लें जो तेरे पास है। हालेलुया। हम सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं। खुदावन इन बच्चों के लिए जो तेरे परस्तार हैं, साजिद के लिए, अमूस के लिए, जब्दियल के लिए, शायान के लिए, इन सब के लिए खुदावन तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदावन पूरी हमारी मैनेजमेंट टीम के लिए जो तेरी प्रशिश के काम को जारी रखे हुए है, खुदावन सबके लिए बरकत चाहता हूँ। खुदावन चर्च के एक एक मेंबर को बरकत देता हूँ, बाप और बेटे और कुदस के नाम से। इनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ तेरे जलाल के सुर लगे खुदा, और सलामती का नरसिंगा फूका जाए, फतह का नरसिंगा फूका जाएगा, तेरे जलाल का, तेरी विक्ट्री का नरसिंगा फूका जाएगा। हमेशा से हमेशा तक ऐसा ही हो प्रभु जी। हम सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं। तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ। हमारी दुआ को सुन और कबूल कर। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं और सब बोलेंगे आइए खुदावन की इसका भी दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत, शराकत हम सब के साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। और सब बोलेंगे आमीन।